राम सलोनी में एक जमीन विवाद को लेकर आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला है इसके बारे में विस्तार में बताएंगे? नहीं, मामला कुछ नहीं है। ये गांव सलोनी में ये जमीन हमको अलॉट किए हैं सरकार के थ्रू से, उसकी पूरी प्रक्रिया पालन किए थे। पालन करने के बाद सीमांकन के लिए आज तारीख तय हुआ था, आदेश भी आया था। अब वो आदेश सीमांकन के लिए जब आए तो ग्रामीण लोगों का कुछ आपत्ति है, वो मना कर रहे हैं, उनकी आपत्ति, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब उनका कहना है कि हमको संज्ञान में नहीं लिया गया है, हालांकि प्रक्रिया पूरा पालन किया है, अभी उनका संज्ञान में नहीं आया है और ग्राम सभा में शायद उनकी कुछ दिक्कत है करके बोल रहे थे। मुझे इतनी आइडिया है नहीं, वो तो ग्राम सभा वाले बता पाएंगे। उनका आपत्ति भूमि किसकी है? जी, वास्तव में भूमि सरकार की है। हमने आवेदन किए थे और वो आवेदन प्रक्रिया के हिसाब से, जैसे एनओसी वेनओसी लेना होता है, आवेदन तहसीलदार साहब का इंस्पेक्शन, फिर चालान पटाना, सब ये लगभग हुआ है। 1.5-2 साल की प्रक्रिया के बाद आवंटन हुआ था, सरकार की तरफ से आए थे, गजट के थ्रू से आया है आवंटन। यहाँ आने के बाद एक विवाद की स्थिति देखने को मिल रहा है हमें। विवाद नहीं, वो एक्चुअली पहले शायद एक दिन ऐसे भी हुआ था, तो फिर हम लोग आए थे तो सीमांकन के लिए वो मना किए थे। फिर दूसरा तारीख हमको आया था, पुलिस कार्यालय भी हम लोग बताए थे कि कलेक्टर कार्यालय भी हम बताए थे, तो वो आदेश दिए कि इस तारीख को करिए, और वो खुद पुलिस को अलॉट किए थे कि थोड़ा सा इसको सीमांकन करवाइए करके। आने के बाद फिर वो गांव वाले के आपने जो भी उनका जो भी पक्ष है, अभी वही तो बात चल रही है, उनका अपना पक्ष जो भी है, कि मुझे इतनी तकनीकी ज्ञान आइडिया है नहीं, ग्राम की जो भी समस्या उनका है, लेकिन प्रक्रिया हमारी पालन हुई है। अब उनका पुष्टि में शायद उनका कुछ मुद्दा है, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन इतना जानता हूं। भूमि आवंटन किसके नाम से हुआ? ये जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन संस्था, जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए काम करती है, वहाँ पे यहाँ पे उन्हीं की इंक्लूसिव सेंटर के लिए और उस थेरेपी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। परिचय दीजिए। जी, परिचय। मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं संस्था के साथ जुड़ के काम करता हूँ। राम सलोनी में आप लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किसी जमीन विवाद के मामले को लेकर, क्या कुछ मामला है जिसके बारे में विस्तार में बताइए? ये है ना सर, हमारे गांव के जंगल के, हमारे गांव के छोटे छोटे लड़का मन के खेले के ग्राउंड हो रहे हैं, जिले हमारे गांव के छोटे छोटे लड़का मन खेलते, आज से नहीं, बचपन से मैं जब से जाना था तब से। ये में हमारा ऐसे पता चली से कुछ दिन पहले कि एकर पंचायत द्वारा या फिर ये कोई संस्था द्वारा एला आवंटन करत है, कोनो ला हमारा नहीं मालूम कौन लग रहा है। तब मैं आपत्ति करें और ग्राम सभा के बैठक में पूरा गांव भर मिल के अगर आपत्ति करें कि नहीं होना चाहिए भाई, हमारे गांव खेले कूदे जगह रह गई, तो ओखर बाद बात खत्म हो गई, हम तो आपत्ति कर रहे भैया, सब चुप हन। अब बात निकल के एक दिन बाद, तो अभी अचानक 2-3 दिन पहले फिर से पटवारी बताते कि एकर तो नाप पर बोले मोर भैया के, तो गांव के लड़का मन सब जगह अपन इकट्ठा इसके, हमारे तो खेले कूदे जगह है, हमारे पुरखा में रखे है, तो हम एकर विरोध करबो। तो ओखरे पर आज पूरा जतका भी लड़का मन है, सियान मन है, दाई माई मन, सब जन विरोध करे बरान सर। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं यहाँ बसती कहना चाहता हूँ कि गांव के संपत्ति ला अगर देना है तो गांव ला देवाए, खेल बद देवाए, गौठान पर देवाए, और कहीं बार है जो गांव हमारी संपत्ति अति बच के बाकी सब छेका गए सर। तेला हमारे गांव के लड़के मन के जो खिलवाड़ जीवन में मत होना चाहिए, ये बचे रहना चाहिए, बस यही चाहता हूँ। यहाँ जो वाद विवाद की जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो है जैसे कि अपन अचानक बिना है बताए गांव में पंडाल लगा दी, सब करने, पटवारी नापेल भी नहीं आए और नापेल नहीं आए और कुछ भी नहीं करे, तो हम ये बोले पटवारी साहब अगर ऐसे बात है, कलेक्टर है बोला थे, तहसीलदार बोला, तो हमारे गांव में ग्राम सभा है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, और गांव वाला मन प्रेम से देना चाहिए, गांव वाला मन की इच्छा है, पर आज गांव विरोध है तो कहा बार आप आवत हो, ये खर से गांव मन एकदम उग्रसित हो गए। और जो जैन आदमी है वो कहा बोली पटवारी ऑफिस में कि अरे यार पटवारी चलो नापे, मैं तो पुलिस बुला ली हूँ, देख लूंगा गांव वालों से बोल दी, तो लड़का मन जब बात बताओ कार के बैठा रहे, मैं गाली दे बोला तो हमारे गाँव खमी में लेकर यार, तो लड़का मन उग्रसित हुई। पटवारी का नाम पटवारी पठारे जी, वही ऑफिस है पास में है, उसने बोला कि पुलिस वाला आया है, चल हम अपन में कर लेंगे, मैं भड़ गए बात लेती आगे, तो लड़के मन जब जानिस तो नाम से हमारे गाँव चीज है, हमारे गाँव का दे दादा, ये बात रही। संतोष यदु, पूर्व सरपंच। राम सलोनी में जमीन विवाद को लेकर आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या वाद विवाद है इस जमीन को लेकर, इसके बारे में विस्तार में बताइए। या सर, पहले हम लोग पूर्व सरपंच थे और मेरे सहयोगी जितने भी पंच थे, उनके द्वारा से यह प्रस्ताव पास हुआ था दिव्यांग बच्चों के लिए, स्कूल के लिए 2 एकड़ जमीन देना है करके, और ये हम लोग इसलिए दिए थे क्योंकि दिव्यांग बच्चे हैं, उनका स्थिति देखे हम लोग स्कूल में जाके, उन लोग स्थिति देखने के बाद हम लोग को ना बताया गया कि सर इनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो हम आप जमीन जैसे देंगे उसमें हम इनके लिए घर बनाएंगे, बाउंड्री वाल करेंगे, इनका पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेदारी हम लेंगे, इस पर्पस पे दिया था सर इसको। यहाँ वाद विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई इसका कारण क्या है, मुख्य कारण? कहने का मतलब ये सर, क्या है ना, जो अभी जो जिसको दिए हैं वो सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि आज लोकार्पण करके, भूमि पूजन करके, लेकिन उनका एक गलती ऐसा हो गया कि वो ना पटवारी से सीमांकन नहीं कराए हैं,
और उसी पर्पस में ना थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, गाँव वाले का कहना ये है। जी। अभी आप लोग इस मामले में क्या चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी तो आप चाहने की बात क्या है, क्या वर्तमान जितने भी सरपंच और पंच है ना, वो जो वर्तमान है वो सब तो आपत्ति लगाए हैं सर। जी। इन सब में आपकी क्या भूमिका है? मेरा भूमिका क्या रहेगा मैम, पहले पूर्व में सरपंच थे तो हमारे हिसाब से तो दिया गया है उनको, ये सत्य है जो दिया गया है। जी। लेकिन गांव वाले बोल रहे कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा हुआ, ये जमीन उनके बच्चों के लिए थी। नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं, सभी को बुलाया गया था, ग्राम सभा हुआ था, ग्राम सभा में सभी को अनुमोदन बुलाए गए थे, सभी का राय लिया गया था। जी। एक परिचय दीजिए। मेरा नाम ईश्वर प्रकाश नारंग है, मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत सलोनी का।